प्रेम से बोली श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने वाली हमारी माताएं बहनें, श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के द्वारा कथा सुनने वाले सभी भक्तजनों को जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी यूं ही अपने आप को, खुद को भगवान की कथाओं से जोड़ कर रखें। आप अपने जीवन में खूब नाम और इज्जत तरक्की कमाएं और भगवान की कथाओं से जुड़ के रहें। जीवन की सत्कर्ता यही है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में हमने बताया कि कन्हैया 7 साल के बालक 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठे कानी उंगली पर उठाए रहे। ये काम भगवान क्यों किए? ताकि आप सभी समझ पाए कि मैं साधारण बालक नहीं हूं। मैं साधारण बालक नहीं हूं और फिर अपने युग माया से सबको भ्रम में डाल देते हैं। तो ये काम इंसान तो कोई कर ही नहीं सकता, भगवान ही कर सकते हैं ना। हमारे सनातन धर्म को लोग मजाक उड़ाते हैं। तेरा कन्हैया तो माखन चोर है, तेरा कन्हैया तो वस्त्र चुड़ाता है। इस पर कल हमने बहुत अच्छा से चर्चा की कि 26 अक्षर वाले क्या जानेंगे 52 अक्षर क्या होता है। 26 अक्षर वाले क्या जानेंगे कि 52 अक्षर क्या होता है। 52 अक्षर वाले क्या जानेंगे कि 63 अक्षर क्या होता है। यदि 63 अक्षर जान भी गए तो फिर क्या जानेंगे कि वेद क्या होता है। वेद यदि जान भी गए तो क्या जानेंगे कि भगवान क्या होते हैं। क्योंकि भगवान हम सबके बुद्धि से परे हैं। भगवान हम सबके बुद्धि से परे हैं। भगवान को वेद क्या कह के बुलाता है? इति 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 कह के वेद बुलाता है। जिस बात को रखने के लिए कोई शब्द ना हो तो वहां इति का प्रयोग होता है। पितामह भीष्म जब बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तो उन्होंने कौन सी स्तुति की? इतिमति लंघिते। जहां हम लोग का खत्म होता है बुद्धि, वहां से भगवान का स्टार्ट होता है। भगवान हमारे और आपके बुद्धि से परे है। भगवान हमारे आपके बुद्धि से परे हैं, इसलिए वे गोवर्धन एक उंगली से उठाते हैं। कुछ लोग संदेह करते हैं ये कृष्ण तो माखन चोर है, ये तो गोपियों के कपड़े चुराते हैं। इन लोग न हमारे सनातन धर्म की मजाक उड़ाते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम्हारे कृष्ण कन्हा तो कपड़े चुरा लिए गोपियों को, ये कोई अच्छी हरकत है? अरे पगले, पहले पूरी बात तो जान लो। कपड़े नहीं चुराए होते हमारे कन्हैया। गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। कहीं ये कपड़े नहीं चुराए होते तो आज समाज में एक गलत मैसेज परंपरा स्टार्ट हो गया होता। तो कन्हैया ने सोचा कि गोपियां निर्वस्त्र होकर नहा रही है, स्नान कर रही है, कहीं ये गलत परंपरा स्टार्ट ना हो जाए।
उस गलत परंपरा को रोकने के लिए परमात्मा की ये लीला है। उस गलत परंपरा को रोकने के लिए ये परमात्मा की लीला है। आज लोग निर्वस्त्र होकर स्नान करते और गोपियों का तर्क देते। गोपी कोई साधारण नहीं थी, वो निर्वस्त्र होकर नहाती थी, वो चल जाता। पर भगवान यदि वस्त्र नहीं चुराए होते तो ये परंपरा स्टार्ट हो गई होती, ये गलत मैसेज समाज में चल गया होता। इसलिए भगवान जो भी करते हैं आपसे और हमारे बुद्धि से परे है, आपके और हमारे बुद्धि से परे है। जो भी करेंगे, जो भी करते हैं, जो भी किए हैं, वो हमारे, उसी में हम सबकी भलाई है, उसी में हम सबकी भलाई है। उस गलत परंपरा को रोकने के लिए परमात्मा की लीला है। अब समान दृष्टिकोण से आप कहेंगे ये तो गलत है, ये तो गलत है। इसलिए कहती हूं कि समान थ्योरी से परमात्मा जाना नहीं जा सकता। समान थ्योरी से परमात्मा जाना नहीं जा सकता। परमात्मा वो भी कर सकता है जो हम और आप करते हैं। परमात्मा वो भी कर सकता है जो हम और आप कोई नहीं कर पाएगा। परमात्मा वो है। तो परमात्मा के जानने के लिए सामान्य बुद्धि नहीं चलेगी। सामान्य बुद्धि से परमात्मा को जानना बड़ी मुश्किल है, हमारे बुद्धि से परे है, हमारे बुद्धि से परे है। सामान्य थ्योरी से परमात्मा जाना नहीं जा सकता है भैया। इस परमात्मा को जानने के लिए सूत्र ही अलग है, सूत्र ही अलग है। क्यों जी? 26 अक्षर जानने वाले क्या जाने कि 52 अक्षर क्या होते हैं, और 52 अक्षर जानने वाला क्या जाने कि 63 अक्षर क्या होता है। इसलिए सबकी अपनी अपनी शिक्षा है, सबकी अपनी अपनी समझने की स्तर है। क्यों जी? सब अपने अपने स्तर से समझते हैं। तो भगवान गोपियों को कपड़ों को इसलिए चुराया कि कहीं निर्वस्त्र होकर स्नान करने की, नहाने की परंपरा न लागू हो जाए, इसलिए कपड़े चुराए, इसलिए कपड़े चुरा लिए। गोवर्धन उठा के क्या बताते हैं? तुम जिस परमात्मा को समान दृष्टि से देख रहे हो, इस धरती में आज तक किसी और ने पहाड़ उठाया? इस धरती में आज तक किसी ने पहाड़ उठाया है क्या? अपने उंगली से उठाया हो तो नाम बता दो। किसी ने नहीं उठाया। ये काम कौन कर सकता है? एक समान पुरुष नहीं कर सकता है। ये काम तो केवल भगवान कर सकते हैं। एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं। यदि आप में वो साहस है, ताकत है, तो आप भी उठाइए। हम मानने को तैयार हैं, हम पूजने को तैयार हैं कि आप भगवान हैं। पहाड़ उठा के भगवान ने सिद्ध कर दिया कि मैं तुम सब के पास में हूं। पहाड़ उठाकर भगवान क्या सिद्ध किए? पहाड़ उठाकर भगवान ये सिद्ध कर दिया कि मैं तुम सबके पास में हूं, तुम्हारे साथ हूं। तुम मुझे संग में देख कर कहीं अहंकार न करने लग जाए। ये तो हमारे जैसा है, ये तो हमारे जैसा है ना जी। तुम्हारे संग है। क्यों? तुमसे प्यार करता है। चलो सिंपल सिंपल है। सुनो, आपने अपने बेटे के संग खेल खेला। कोई एक बाप अपने बेटे के संग खेलता है, माना कि कबड्डी खेल रहा है, कबड्डी कबड्डी खेल रहा है। वो कबड्डी में बाप क्या होता है? हार जाता है। क्या करता है? हार जाता है और बेटे को अपने पेट पर, अपने छाती पर बिठा लेता है और बोलता है मैं हार गया, तू जीत गया। क्यों जी? ऐसा होता है कि नहीं? बाप बेटे जब खेल खेलते हैं तो अक्सर बाप हार जाता है
और अपने बेटे को छाती पर बिठाकर कहता है तू जीत गया। ये क्यों कहता है? ये क्यों कहता है? आप सभी जानते ही हैं। इसलिए कहता है कि मेरा बेटा खुश हो जाए। अरे बाप को हरा थोड़ी सकता है तू, बाप को हरा नहीं सकता। बाप ने तो हारने का अभिनय किया बेटे की खुशी के लिए। उसी प्रकार परमात्मा जो निर्गुण निराकार थे वही आज पुरुष बनकर, समान पुरुष बनकर आए हैं। कृष्ण और राम बनकर आए हैं। वही परमात्मा जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, वही भक्तों के लिए राम और कृष्ण बनकर खेल खेल रहे हैं। तो तुम्हारे संग खेल रहे हैं तो तुम ये ना समझना अरे ये तो हमारे संग खेल रहे हैं, ये तो सम्मान है, ये तो सामान्य व्यक्ति हैं। बाप हार गया, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या? ये नहीं कि बाप समान है, वो तो तुम्हारी खुशी के लिए हार गया। वो परमात्मा तुम्हारी खुशी के लिए राम और कृष्ण बनकर आए हैं। राम और कृष्ण बनकर आए हैं, इसलिए उनमें समान दृष्टि रखने की जरूरत नहीं है। भगवान है वो, गोवर्धन उठा सकते हैं वो, कालिया नाग का अहंकार मिटा सकते हैं वो। तुम 5 किलो का पत्थर ही उठा लो एक उंगली पर, एक जहरीले नाग को ही पकड़ लो। कालिया नाग के तो 100 फन थे, कालिया नाग के तो 100 फन थे, एक से एक फन का भी वर्णन है। तो तुम एक ही फन का सांप उठा कर देख लो। इसलिए अब मैं आपको रास की कथा सुनाऊंगी, इसलिए इस पर विस्तारित चर्चा करती हूँ, क्योंकि रास को लोग गलत समझते हैं। रास कि प्रसंग को लोग गलत समझते हैं, गलत दृष्टि से देखते हैं कि कन्हैया ने रास रचाया गोपियों के संग। तो मैं इस प्रसंग को बताने से पहले मैं एक बात बता दूं कि आपके घर भी छोटे से नन्हे से बच्चे होंगे। सबके घर 7 साल 7.5 साल के उम्र में भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया है। 7.5 साल के उम्र में 11 साल 52 दिन के हुए तब तक तो आ ही गए। यहाँ युद्ध की तैयारी हो गई, युद्ध में आ गए, कंस से युद्ध करने आ गए, बुला लिया गया। तो भगवान अभी 7 साल के थे, 8वीं रनिंग चल रही थी जब रास रचाए। बिना पढ़े, बिना सुने, बिना जाने प्रश्न उठा देना सही बात नहीं है। और उस रास में स्त्रियां ही केवल थोड़े थी, भगवान शंकर भी गए थे। भगवान शंकर स्त्री हैं क्या? नारद भगवान गए थे, स्त्री हैं क्या? भृगु ऋषि गए थे, स्त्री हैं क्या? रास में सिर्फ स्त्रियां ही नहीं गई थी। यदि भगवान के अंदर काम वासना होता या गोपियों के अंदर काम वासना होता तो सिर्फ स्त्री गई होती। लेकिन वहां सब कोई स्त्री बनकर इसलिए गया। रास क्या है? रास है क्या? आत्मा और परमात्मा के मिलन को रास कहते हैं। आह, धन्य है भाग्यशाली गोपियां, धन्य भाग्यशाली हैं गोपियां जिसमें देवता लोग भी पुरुष स्त्री बनकर गए। एक बात मैं बताऊं, कंस वृंदावन में गया ना, कंस भी वृंदावन में गया तो उसे स्त्री बननी पड़ी। वृंदावन में जाओगे तो ये अहंकार करके मत जाना कि मैं पुरुष हूं। वहां शंकर भगवान भी गए तो क्या बनकर गए? स्त्री बनकर गए, गोपी बनकर गए। नारद जी भी गोपी बनकर गए, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी गोपी बनकर गए हैं। तो यदि गोपी बनकर जाओगे तब वृंदावन में जाना सार्थक है। यदि पुरुष बनकर गए तो जाना सार्थक नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष है तो स्त्री का श्रृंगार करके, स्त्री का कपड़ा पहन के, ड्रेस बना के नहीं, हृदय से स्त्री बनकर जाइए कि मैं एक गोपी हूं। मैं कंस की ये कथा अगले वीडियो में सुनाऊंगी। कंस
एक दिन बड़ा सोचा और कहा कि देखें कैसा है वृंदावन। तो किसी ने कहा कि वृंदावन में पुरुष बनकर नहीं स्त्री बनना पड़ेगा। कंस ने कहा ऐसा क्यों? तो वहां का यही सिस्टम है। कंस ने कहा नहीं, मैं तो ऐसा ही जाऊंगा। उनका प्रवेश, उनका एंट्री नहीं हुआ। वृंदावन में प्रवेश करते उनका अहंकार चूर हो गया। वे स्वयं स्त्री बन गए, गोपी बन गए। तुरंत वहां से कंस भागा है। तो वृंदावन की महिमा बहुत प्यारी है। इस वैकुंठ